अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो सेशन है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग इंग्लिश के कुछ मोस्ट वीवीआई फर्स्ट को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। सो चलिए आज की सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बस आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है, पैसेज पढ़ते हैं पहले और पैसेज का मीनिंग भी मैं समझा दूंगी। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मतलब क्या बोल रहा है इस पैसेज में कि मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा। राइज मतलब क्या होता है? उठेगा। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने पथ को सही अर्थ में जिएगा। ओके, आगे क्या है? वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वी होल्ड दिस ट्रूथ, यानी हम इन सत्यों को आत्म राष्ट्र मानते हैं। ओके, डैट मानते हैं, डैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। डैट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो किसने बोला था और किसके स्पीच से लिया गया है? ये लाइन किसी पर्सन के भाषण से ये लाइन लिया गया है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये किसके भाषण से लिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये किंग मार्टिन लूथर जो थे वो अपने स्पीच में इस लाइन को बोले थे। और कब बोले थे इस स्पीच को? कब बोले थे? तो 28 अगस्त 1963 में इन्होंने वाशिंगटन में ये स्पीच दिया था, जिस स्पीच में ये लाइन बोला था। ओके, किसने बोला था? किंग मार्टिन लूथर ने। आप लोगों को पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किंग मार्टिन लूथर का अनदर नेम भी था। उसे हम क्या बोलते थे? मिशेल किंग बोलते थे। उनका अनदर नेम क्या था बच्चों? मिशेल किंग भी बोलते थे उनको। ओके, और वो क्या थे? वो यूएसए में रहते थे और अमेरिकन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, सिविलियन के हक के लिए भी लड़ाई करते थे। ओके, तो उनका कहना था कि उनके नज़र में सभी मनुष्य क्या है? समान है। क्योंकि उस समय जो कंडीशन था यूएसए का, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। किसको लेकर भेदभाव होता था? स्किन कलर को लेकर। यानी जो काला है उसको उतना हक नहीं मिलता था, जो गोरा है उसको उतना ज़्यादा कदर और इज्जत मिलता था। उस समय ये बहुत ज़्यादा चलता था, तो उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को रखा था। तो आप, आई होप आप लोगों को ये स्पीच के जो लाइन है वो समझ में आ गया होगा। तो 4 क्वेश्चन है इसे, जिसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु स्पोक दिस? ये लाइन किसने बोला था? तो किसने बोला था गाइस? गांधी जी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था, या फिर किंग मार्टिन लूथर ने बोला था। सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, मैं लिख देती हूँ। MARTIN, मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो कि किसने बोला था यह लाइन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मार्टिन लूथर किंग। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया कि किसने बोला था? मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों को ये डी ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो आई होप अब आप लोगों को चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मार्टिन लूथर किंग ने ये स्पीच बोला था। ओके, और आप लोग नंबरिंग ठीक करते चलना। ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। 2021 में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। 2022 में फिर मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यानी 15 कितना हो गया? 30 हो गया। सॉरी, यहाँ 31 होगा। और ये 2019 का आज करवा रही हूँ, 15 क्वेश्चन करवाऊँगी, तो ये 31 से होगा। नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो आपके लिए मैटर नंबरिंग नहीं करता है, आपके लिए मैटर क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच नेशन ही वॉज टॉकिंग? यानी उस लाइन में जो किंग
मार्टिन लूथर ने जो वो लाइन बोला था वो नेशन का वर्ड यूज़ किए थे, नेशन बोले थे ना, तो वो किस नेशन की बात कर रहे थे, किस नेशन की बात कर रहे थे? क्या यूएसए की बात कर रहे थे, यूके की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, या फिर अफ्रीका की बात कर रहे थे? तो किसकी बात कर रहे थे? वो यूएसए की बात कर रहे थे। किसकी? वो यूएसए की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो वहीं रहते थे। ओके, तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब मैं लाइन समझा दी हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन ईजी वे में कर लिए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? इन विच कंटेंट ही वाज टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी। उन्होंने अपने लाइन में एक और चीज़ का जिक्र किया है, इक्वलिटी का, यानी समानता का। तो किस समानता की बात कर रही है? मैं बता चुकी हूँ, जब लाइन को मैं क्लियरफाई कर रही थी, समझा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस इक्वलिटी की बात कर रहे थे वो। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर सभी को पता है कि क्या वो वेल्थ की इक्वलिटी की बात कर रहे थे, या फिर हैविंग अ मोबाइल, यानी काला गोरा कैसा भी हो सबके पास फ़ोन होना चाहिए, ये इक्वलिटी की बात कर रहे थे, बड़े छोटे, या फिर स्किन कलर की, या फिर फ्रीडम फ्रॉम अ फॉरेन पावर। तो किसकी बात कर रहे थे? स्किन कलर की, क्योंकि उस समय स्किन कलर में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो कि अगर एक रिक्शा है तो रिक्शे पे एक सीट होता है, ठीक है ना, तो अगर कोई गोरा व्यक्ति है तो वो सीट पे बैठेगा, और काला है तो रिक्शे के बगल में ना एक जगह खाली रहती है जहाँ पे पैर रखा जाता है, वहाँ पे बैठेगा। इतना तक होता था, ठीक है। तो उन्होंने अपने भाषण में किसका यूज़ किया था? स्किन कलर के इक्वलिटी की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु रोट इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री एवोक। ये दूसरा लाइन है, ये जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने लिखा था? मेरे पिता स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जगने दो, किसने लिखा था? ये जो लाइन है वो किसने लिखा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, ये लाइन बोलना क्या चाह रहा है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कहना क्या चाह रहा है? ये लाइन है एक तरह से प्रे कर रहा है, आई मीन माई फादर यानी गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरे देश को आज़ाद होने के लिए मेरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हिम्मत दो, ताकत दो, ताकि वो मेरे देश को आज़ाद कर सकें, ठीक है। तो ये वर्ड किसने लिखा था? क्या बंकिम ने लिखा था, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर जॉन केट्स, या फिर टेनिसन? किसने लिखा था? तो आप लोग को पता होगा कि ये जो लाइन है वो एक बुक, बड़ी फेमस बुक है, ठीक है ना, गीतांजलि। क्या है बुक का नाम? गीतांजलि, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, तो ये एक पोएम का ही लाइन है, और किस बुक का है? गीतांजलि का। और गीतांजलि के राइटर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कौन लिखा है ये लाइन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, चलो गाइज, अब पैसेज से बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब हम ग्रामर के कुछ सेक्शन को कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी 2019 में ही पूछा गया है। विच वर्ड इज़ स्पेल्ड इनकरेक्टली। इसमें कौन ऐसा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि इनकरेक्टली वे में लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? इग्नोरेंट। क्या इग्नोरेंट का स्पेलिंग यही होता है? अगर नहीं होता है तो जिसको पता है जल्दी से लिख दो। किस में लिखोगे? कमेंट में लिख दो, जल्दी से लिख दो। तो बिल्कुल सही बात, इग्नोरेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है। क्या होता है? IGNORANT, इग्नोरेंट। ओके, तो ये तो गलत है, आपसे यही पूछ रहा है कि गलत कौन है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो चलो, एक ऑप्शन तो ये हमारा सही हो गया, यानी ये होगा इसका आंसर। सेकंड क्या है? डिफेंड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्सीलरेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिपेल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इरोगेंट, ठीक ना, सॉरी, इग्नोरेंट। क्या? इग्नोरेंट। अब चलो कोई हिंदी बता दो, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। मैं हिंदी साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी वे में समझ में भी आए और आप लोग पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हिंदी जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग का अगर हिंदी नहीं जानोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन का आंसर कर पाना। ओके, तो क्या होगा? इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होता है। डिफेंड का मतलब क्या होता है? एनीवन, जिसको आता है जल्दी से लिख दो। बचाओ
क्या होता है? बचाओ। और आप लोग जल्दी जल्दी लिखा करो, आई मीन जितना फास्ट मैं बोलती हूँ ना उस समय आप लोग लिख दिया करो कमेंट में कि हाँ क्या होगा इसका आंसर। एक्सेलरेट का क्या होगा? एक्सेलरेट मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट मतलब किसी काम में तेज़ी लाना, ठीक है ना, रफ्तार बढ़ा देना। जैसे कि बाइक वगैरह में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है, उसको आप जब टर्न करते हो, घुमाते हो, तो क्या होता है? बाइक की गति बढ़ जाती है। ओके, तो एक्सेलरेट मतलब क्या होता है? तेज़ी लाना, ठीक है। रिपेल मतलब क्या होता है? पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना। ओके, ये हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी भी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? वहाँ क्या पूछ रहा था आपसे? जो गलत है वो बता दो, यहाँ आपसे पूछ रहा है जो सही है वो बता दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है? इनोसेंट। सॉरी, फर्स्ट क्या है? इनोसेंट। फर्स्ट क्या है? इनोसेंट। तो क्या इनोसेंट का स्पेलिंग यही होता है? इनोसेंट का स्पेलिंग यही होता है? आपसे यही पूछ रहा है कि सही वाला स्पेलिंग ही बताना है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इनोसेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है। तो क्या होता है? INNOCENT, ठीक है ना। ये सब आप लोग ना माइंड में रखते चलो, क्योंकि ये याद रहेगा तभी तो आप स्पेलिंग वाले में मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है? सक्सेस। सेकंड क्या है? सक्सेस। तो सक्सेस का स्पेलिंग भी ये नहीं होता है। क्या होता है? SUCCESS। क्या होता है? SUCCESS, ठीक है। फॉली का स्पेलिंग भी FOLLY होता है। डेफिडेंट। डेफिडेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डेफिडेंट बिल्कुल सही सही लिखा गया है उसका स्पेलिंग। चलो अभी हिंदी बता दो। सब आप लोग लिख दो ऑप्शन में। सक्सेस मतलब भी आप लोग जानते हो। इनोसेंट मतलब क्या होता है? मासूम, ठीक है। सक्सेस मतलब क्या होता है? एनीवन। सक्सेस मतलब क्या होता है गाइस? सक्सेस मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है? सफलता प्राप्त करना। फॉली, बात करते हैं फॉली की। फॉली एक नया वर्ड है, तो अगर किसी को इसका हिंदी पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। जिसने लिखा उसके लिए वेरी गुड, और जिसने नहीं लिखा उसके लिए कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो कब पता चलेगा? आप वर्ड पावर अपना इंक्रीज़ करो। तो क्या होता है? मूर्खता। क्या होता है? मूर्खता। क्या होता है? फॉली का मतलब मूर्खता। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए थिंग विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन इज़ कॉल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बोल रहा है कि इन चारों में से किसको मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता है। तो एलिफेंट को मेंटेन करने में तो सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता ही है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें से 4 एलिफेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या ब्लैक एलिफेंट को, या फिर गोल्डन एलिफेंट को, या फिर ग्रे एलिफेंट को, या फिर वाइट एलिफेंट को। इन चारों एलिफेंट में से किस एलिफेंट को रखने में सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता है? उसको रखने या उसके मेंटेन, सारे कुछ खाना से लेकर एवरीथिंग, ठीक ना, उसका बीमार हुआ सब कुछ मिलाकर जो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटेन बोलते हैं। तो किस हाथी को रखने में सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता है? तो किसको रखने में सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता है? वो वाइट एलिफेंट को। वाइट एलिफेंट को रखने में सबसे ज़्यादा खर्च पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइनोनिम ऑफ स्कैंटी। स्कैंटी का साइनोनिम कौन सा नहीं है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि साइनोनिम यानी पर्यायवाची, स्कैंटी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्कैंटी का मीनिंग क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि स्कैंटी का मीनिंग क्या होता है? अल्प। क्या होता है? अल्प या कम। ओके, तो ये तो हमको पता चल गया। अब हमें क्या ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा स्कैंटी का साइनोनिम्स नहीं है। तो बात करते हैं हम ऑप्शन ए यानी स्प्रेड की। स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाव। क्या होता है? फैलाव। तो क्या ये स्कैंटी का साइनोनिम आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बट बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ, कम, थोड़ा। तो ये तो बिल्कुल है, स्कैंटी का साइनोनिम है। स्केयर, सी ऑप्शन क्या है? श्रेष्ठ, या फिर इसे ये भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं स्क्रेस। ओके, ये भी, इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग भी कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कम, थोड़ी मात्रा में।
क्या होती है, थोड़ी मात्रा में। तो ये भी है स्कैंटी का साइनोनिम। डी ऑप्शन क्या बोला, लिटिल। लिटिल मतलब ही आप लोग समझते हो कुछ, यानी ये भी क्या है आपका स्कैंटी का साइनोनिम है। तो कौन सा नहीं है, स्प्रेड नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटोनीम ऑफ राइप। राइप का एंटोनीम नहीं है, कौन सा नहीं है, मैं बता चुकी हूँ एंटोनीम मतलब क्या होता है, अपोजिट, विलोम शब्द, ठीक है। तो राइप मतलब सबसे पहले क्या होता है, जब तक इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका एंटोनीम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो क्या होता है राइप का मतलब, राइप का मतलब होता है पका हुआ या फिर पूरी तरह से विकसित, ये भी लिख सकते हो पूरी तरह से विकसित, जो पूरी तरह से विकास जिस फ्रूट का हो चुका है वही ना पकेगा, या फिर पका हुआ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसका अपोजिट कौन सा नहीं है। तो रॉ मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रॉ। रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा, ओके। तो राइप मतलब पका हुआ, रॉ मतलब कच्चा, ये तो बिल्कुल है एंटोनिम, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है, रेट्रोग्रेड मतलब होता है अवनत। क्या होता है, अवनत होना, ठीक है, अवनत होना, या फिर इसे प्रतिगामी भी बोल सकते हो, इसे क्या, प्रतिगामी भी बोल सकते हो, ओके। तो ये राइप का एंटोनिम नहीं है, ये राइप का एंटोनिम नहीं है, ओके। ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं, इमैच्योर। इमैच्योर मतलब जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा वो तो आधा कच्चा ही होगा, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, एंटोनिम है। अनडेवलप्ड, जो अनडेवलप्ड है वो भी कच्चा के सेंस में ही आता है, क्योंकि अगर पूरी तरह से पका हुआ होगा, सॉरी, जो पूरी तरह से विकसित होगा वो तो पका हुआ होगा, और ये क्या है, विकसित नहीं है पूरी तरह से, इसीलिए इसके ये क्या है, अनडेवलप्ड है, मतलब कच्चा है। तो ये भी क्या है, राइप का एंटोनिम है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। राइप का अपोजिट क्या है, रेट्रोग्रेड, ओके। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ग्रेट मेनी बुक्स। एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कि ग्रेट क्या है, यहाँ पे ग्रेट क्या है, इन अ ग्रेट मेनी बुक्स में ग्रेट क्या है, क्या ग्रेट नाउन है, यहाँ पे ग्रेट नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है, जल्दी से बता दो जिसको उसको पता है कि इस सेंटेंस में ग्रेट क्या है, ग्रेट किसकी भूमिका निभा रही है, ओके। जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो। तो गाइज यहाँ पे ग्रेट एडजेक्टिव की भूमिका निभा रही है, किसकी, एडजेक्टिव की भूमिका निभा रही है। तो यहाँ ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज कॉल्ड एन इलिप्सिस। अब पहला क्वेश्चन मिला है जो कि 2021 में पूछा गया है, किससे, पंक्चुएशन से, किससे, पंक्चुएशन से, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 साइन दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि इलिप्सिस का साइन कौन सा है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फोर्थ को हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्थ को डैश बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन बोलते हैं, सेमी कोलोन बोलते हैं, ओके। और ए को क्या बोलते हैं, तो इसी को इलैप्सिस बोलते हैं, इसी को इलैप्सिस बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में पदलोप सूचक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पदलोप सूचक चिन्ह, ओके। इसे इलैप्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदलोप सूचक चिन्ह। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चिन्ह भी आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। यहाँ पे इलैप्सिस पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कोमा का साइन कौन सा है, तो उस समय आपका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलो तो चारों के बारे में आप जान गए कि कौन किस साइन को क्या बोलते हैं। चलो इसी के साथ आप लोग लाइक कर दिया करो, और ये सारे PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है एक साथ, ओके। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।